ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है? हर कोई कहता है कि जनाब आला मैं इस मकसद के लिए बना ही नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि योर इंटीरियर इज़ वीक। आपका अपना इंटीरियर इज़ वीक। जब आप अपना अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे तब आप बोलोगे आई कैन डू एवरीथिंग। बाबा बुल्ले शाह का शेर है, पढ़ पढ़ इल्म किताब हज़ारा अपनाया अपना पढ़िया, जा जा वरदा मंदिर मस्जिद मन अपने विच ना वड़िया। यानी कहने का मकसद क्या है कि वो किताबें पढ़ पढ़ केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, उर्दू, पता नहीं क्या क्या, पेरेंट्स के कहने पे आप लोग फील्ड तक सिलेक्ट कर लेते हो। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, वो आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं है, वो आप किसी और के कहने पे रख रहे हो। तो वहाँ पर ही बाबा बुल्ले शाह का शेर है, आई थिंक सो वर्ड आगे पीछे हो क्यों, लेकिन यह है कि उनके शेर का मफहूम वतन इसी तरह की है, पढ़ पढ़ इल्म किताब हज़ारा अपनाया अपना पढ़िया। यानी हज़ारों किताबें पढ़ डाली, क्या किया? हज़ारों किताबें पढ़ डाली, अपने आप को नहीं पढ़ा। कि आखिर वो बंदा क्या चाहता है? जिस बंदे ने अपना फ्यूचर डिसाइड किया है किसी और के कहने पर कि डॉक्टर बन जाओगे, पैसा ज़्यादा है, लोगों की जान बचा लोगे, सवाब भी है। एक बंदा कहता है इंजीनियर बन जाओगे, कंप्यूटर पे बैठोगे, पैसा भी है, घर बैठे पैसे कमाओगे, और क्या चाहिए? और एक बंदा कहता है कि जनाब अल्लाह तुम मशीनरी के इंजीनियर बन जाओगे, मेडिकल्स वगैरह में दोगे, सवाब भी है, पैसा भी। यानी दोनों सेंस से बता रहा हूं ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से। तो वहां पर ही बाबा बुल्ले शाह ने बोला है कि तुम हज़ारों किताबें पढ़ चुके, पहले अपना आप पढ़ोगे, फिर ही फायदा होगा। यानी लोगों के कहने को छोड़ो, फायदों को छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो। क्या आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हो? वैसे तो हर इंसान के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन क्या आपके अंदर एबिलिटी है कि आप ये कर सकते हो? यानी आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप मशीनरी मैकेनिक बन सकते हो। क्या है आपके अंदर ये एबिलिटी? ये आपको डिसाइड करना है। लोग क्या है, लोगों का काम क्या है? लोगों का काम है कहना। तो आपने लोगों के कहने पर नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपने खुद डिसाइड करना है व्हाट यू हैव टू डू इज। ठीक है, काफ़ी लोग अपना एक एम सेलेक्ट कर लेते हैं, मगर उस एम के लिए जाने के लिए भी उनको कुछ चीज़ें इस तरह की फेस करनी होती है जिनसे उनको शदीद नफरत होती है। लाइक आई एम एग्जाम्पल, मैं आईसीएस यानी कंप्यूटर, मुझे लव है, बचपन से मेरा लव है कंप्यूटर में। और जब 10th क्लास में सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आई और वो ऐसी फरफर हुई ना, मुझसे एक महीना पूरी किताब की प्रोग्रामिंग कर ली थी मैंने। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्लास में टॉप भी मैंने किया था, पूरे कॉलेज में कंप्यूटर के अंदर मैंने ही टॉप किया था। तो कंप्यूटर की जब है ना प्रोग्रामिंग देखी ना, तो सेकंड ईयर के अंदर मुझे था मैंने मैथ नहीं पढ़नी, ये होगा वो होगा। फिर बोला नहीं, अब सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, एफएससी के अंदर मैंने कंप्यूटर ही रखनी है। कंप्यूटर की फील्ड में गया तो जनाब आला वहाँ पर मैथ आ रही थी, फिजिक्स के अंदर चॉइस थी, फिजिक्स या स्टैट्स। तो स्टैट्स इज लुक लाइक मैथ टाइप ना, और फिजिक्स थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है, आई लव कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने फिजिक्स की तरफ रुजू किया और यहाँ से मैथ की तरफ रुजू किया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि फिजिक्स मुश्किल होगी। इवन काफ़ी लोगों ने बोला भाई मुश्किल है, ये है वो है, मैंने बोला नहीं मैं करूँगा। तो क्या हुआ कि मैं उस फील्ड की तरफ एंटर हो गया। अब कंप्यूटर तो मेरी बिल्कुल सही जा रही है, इंग्लिश सही जा रही है, उर्दू सही जा रही है, पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात सही जा रही थी। अभी क्या आ रहा है मुश्किल? मैथ और फिजिक्स में। अभी क्या है, इसको ओवरकम तो किया जा रहा है, इंशाल्लाह यकीन है हो भी जाएगा। कुछ वहाँ की पढ़ाई है, फिर उसके बाद आगे अपना फ्यूचर भी है। लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना, उसको पाने के लिए जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किस तरह से करना है, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना आप पढ़ना है। किताबें हजार नहीं पढ़नी, आपको अपने आप को पढ़ना है कि आखिर आपका किस तरफ ज़्यादा कॉन्सेप्ट, आपका किस तरफ ज़्यादा शौक है। यानी क्या चीज़ ऐसी है जो आप इजीली कर सकते हो, आपने उस तरफ बढ़ना है। फिर कहते हैं जा जा वरदा मंदिर मस्जिद मन अपने चे ना बढ़िया। यानी अगर एक क्लास इसकी अगर मैं तशरीह करूँ ना, तो ये है कि इसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों को बाबा बुल्ले शाह ने मेंशन किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो एक मुसलमान है वो मस्जिद चला जाता है, एक हिंदू है वो मंदिर चला जाता है। क्यों चला जाता है?
तो इसलिए चला जाता है ताकि, यानी अगर आप मेहनत ना करो, आप अपने मन के अंदर नहीं गई, आप किताबें पढ़कर आपसे नहीं पढ़ा गया, आप आखिर दिन यानी 1 डे बिफोर एग्जाम आप चले जाते हो मस्जिद में, आप इबादत करते हो, यार रब्बुल आलमीन किसी तरह से मुझे पास करवा दे, एक नौता पढ़ाई करूंगा, नेक्स्ट ईयर जब आता है दोबारा इस तरह हो जाता है। तो क्या है, बाबा बुल्ले शाह ने यही बोला, अल्लाह ताला तो देने वाला है ना, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, जितना मांगोगे वो उतना देगा। तो बाबा बुल्ले शाह ने यही बोला कि मंदिर या मस्जिद जाने से पहले अपने मन के अंदर घुसो, क्योंकि जब आप अपने मन की चीज करोगे ना तो उसमें आपकी अपनी खुशी शामिल होगी। ठीक है, तो इस शेर के हम लोग आगे करते हैं। ये शेर एक ऐसा शेर है जो सुनने में तो एक मामूली चीज है, मगर इसको जितना आप ओपन करो ये उतना बड़ा खुलता रहता है। ठीक है, ये समीर समर कदीर आई थिंक सो, उसका उन्होंने इसका एक सॉन्ग वर्जन किया था, तो उसमें मैंने सुना था। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने आप को पढ़ना है। जब आप अपने आप को पढ़ लोगे और आप अपना एक एम डिसाइड कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप अपना एम डिसाइड कर लोगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपना आपा जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसको पाने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हाउ टू डू दैट, इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ बैलून। ये मेरे पास एक गैस बैलून है, नहीं, इस बैलून से मैं 2 एग्जांपल्स आप लोगों को देने वाला हूँ। कितनी? 2 एग्जांपल्स। ये एक बैलून है, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा इसको। ये एक्चुअली एक मेरे सामने एक वीडियो आई थी और बहुत अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसके साथ एक और एग्जांपल है वो भी शेयर करूँगा। ठीक है, ये बैलून है, क्या है, बैलून है, देख रहे हो, इसको मैंने छोड़ा, कहाँ गया, नीचे गया। अभी ये क्या गया, नीचे गया। अभी एक गैस बैलून होगा, उसका आप छोड़ोगे वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इसमें गैस है नहीं ये, क्योंकि गैस वाला एक्चुअली मुझे मिला नहीं, घर में हूँ और बाहर आई डोंट थिंक सो कि हैं। तो मैं बस एकदम से आपको पता है कि अभी डेली डेली एक कॉन्टीन्यू सीरीज़ मैंने ओपन की हुई है, कॉन्टीन्यू आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बगैर जिसमें फूक है, मुंह की फूक है या पंप की फूक है, वो बैलून क्या करते हैं, नीचे आ जाता है। एक गैस जिसमें बैलून होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा वो ऊपर चला जाता है, हर किसी को पता है इसका क्यों जाता है वो ऊपर। आबो हवा एक जैसी है, ग्रेविटी दोनों को एक जैसा अट्रैक्ट कर रही है। जब ग्रेविटी दोनों को एक जैसा अट्रैक्ट कर रही है, फिर एक नीचे एक ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल है उसका फर्क है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मटेरियल का फर्क है ना, एक जो है जिसका मटेरियल वीक है वो नीचे चला गया, जिसका मटेरियल स्ट्रांग है वो ऊपर चला गया। ठीक है, आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तभी आप ऊपर जाओगे, तभी आप ऊपर जाओगे। ऊपर जाने का क्या मतलब है, सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को इस तरह कर देना है कि आप लोगों ने अपना इंटीरियर इतना स्ट्रांग कर देना है कि आप लोग रुको ना, सीधा जाओ तो कहाँ, ऊपर, अपनी मंजिल को हासिल करो। ठीक है, यही बैलून इसी एग्जाम्पल से एक और हमें सबक देता है। क्या क्या सबक देता है बैलून? बैलून ये सबक देता है कि अगर आप नीचे आ रहे हो ना, यानी एक बैलून है जिसको हमने छोड़ा वो नीचे आ गया, क्या कहता है, ये गमगीन हो गया बैलून, इसने फेल कर दिया अपने आप को, इसने बोला मैं नहीं कर सकता। एक बैलून की क्या है, उसने ऊपर जाना है, यानी इट्स नॉट अ ट्रू, लेकिन मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ। एक बैलून है, बैलून का भी आप आदमी समझे, लेकिन मैं बैलून करके समझाऊँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दी है। जब मैं बैलून समझो बोलूँ तो उसका मतलब है एक आदमी है। ठीक है, एक बैलून है, उसने सक्सेस हासिल करनी है, उसको अपना लेवल ऊपर करना है, मगर ये बैलून क्या करता है, ये जो नीचे आ गया ना उसने गिव अप कर दिया, वो फेल हो गया। नीचे आकर क्या होगा, लोगों के पाँव के नीचे आके दुब के फट जाएगा, यानी डूब जाएगा लोगों के पाँव में। और जो ऊपर जाएगा और जितनी बड़ी बड़ी छलांगे मार लो उसको पकड़ नहीं सकोगे, उसको तभी पकड़ा जाएगा जब उसकी गैस कम होगी और वो नीचे जमीन पर आएगा खुद ही अपनी मर्जी से। और वो क्या होगा, वो दुनिया की तमाम सक्सेस हासिल करके फिर वो जमीन पर आएगा। जो ऊपर गया एक बैलून, जो ऊपर गया ना वो सक्सेस हासिल कर रहा है, जब उसका एक लेवल आ गया, फिजिक्स में पढ़ा है ना कि एक लेवल आता है जहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो एक लेवल आया जहाँ पर उसकी गैस जो है, जो इंटरनल मटेरियल था वो कम होना शुरू हुआ, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है, जहाँ पर रुक गया ना वहाँ पर उसने अपनी दुनिया की सारी सक्सेस हासिल कर ली। अब जब वो नीचे आना शुरू हो गया ना, इसका मतलब भी आपने सक्सेस का नहीं देखना कि वो फेलियर की तरफ आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो नीचे आ रहा है तो बुढ़ापे में आ रहा है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके आ रहा है।
अपनी ज़िंदगी में तमाम सक्सेस देख कर आ रहा है, और जब वो नीचे गिर जाएगा ना, लोगों के पाँव के नीचे से आने से पहले, या किसी के पाँव के नीचे आ भी जाए, तो क्या है, वो बूढ़ा हो गया, उसकी मौत का वक्त आ गया। क्या है, उसकी मौत का वक्त आ गया। बूढ़ा हुआ ना हुआ, जवान था, जवानी में उसने ऊपर गया, नीचे आ गया। एक बैलून में कम हवा भर दो, वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा। एक बड़ा बैलून ले लो, ज्यादा हवा भर दो उसमें, ऑक्सीजन ये जो ऊपर लेकर जाती है गैस, वो और ऊपर ले जाएगा, ज्यादा देर तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसका इंटीरियर है। जिंदगी मौत का किसी ने नहीं देखा ना, तो यही चीज है उसके नीचे गिरने, जो ऊपर जाके नीचे आएगा ना, उसके गिरने की आकाशी यही है कि वो या तो मर गया है, या तो उसने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा गलत किया है जिससे नेचर ने उसको खुद नीचे गिरा दिया है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में अगर सक्सेस हासिल करनी है तो अपने इंटीरियर को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। एक बैलून हमें एक और एग्जांपल देता है। क्या देता है अभी बता दो। इट्स अ बैलून, एक ही बैलून था मेरे पास। इट्स अ बैलून, इट्स अ पेन। यही पेन दीवार में मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने भी पेन की निप्पल आउट करके दीवार में मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यही पेन इधर मारा, फट गया। क्यों फट गया? क्योंकि इसका इंटीरियर कमजोर था। अभी ये ना हो ना कि आप जानना चाह रहे हो, आप बाहर से दिखने में सेहतमंद हो, कितना फूला होता ना, ऐसा लग रहा था ये मोटा है ना। ना देखो, दूर से भी देखे भाई, ये अंदर पानी शानी डाल के भी रख दो तो भी आपको एक हेल्दी चीज नजर आती, अंदर क्या है किसी को क्या पता। बाहर से तो एक हेल्दी चीज नजर आ रही है ना, वो तो जब आपने हिट किया ना, तो पहली स्ट्राइक में ही जो रुक गया वो फेल हो गया। इसको हिट किया, मुक्कों से हिट किया, पेन से हिट किया, ये नहीं फटा ना टूटा, ये ना फटा ना टूटा, ना पेंट इसका उखड़ा ना दीवार इसकी उखड़ी। क्यों नहीं उखड़ी? इसकी वजह यही है क्योंकि इसने अपने आप को अंदर से मजबूत रखा हुआ है। ये दिखने में ना जाने कैसा हो, दिखने में मजबूत हो ना हो, एक छिलका ही क्यों ना लगता हो, मगर इसने क्या किया, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग किया हुआ है। तो बाहर से आप जैसे भी दिखो, अंदर से आप मजबूत होने चाहिए। बाहर से आपको लोग भले ही गालियां दें, अंदर से आपका दिल साफ होना चाहिए। जो दिखावे के लिए करता है ना, वो सक्सेस झूठी हासिल करता है, और उसका अंजाम यही होता है जो इस बैलून का हुआ। किसी भी नुकीली चीज के हत्थे चढ़ जाए तो उसको फाड़ के रख देती है, फाड़ के रख देती है, बिल्कुल जड़ से टुकड़े टुकड़े चीथड़े हो जाते हैं उसके। तो अपने आप का जब आपका इंटीरियर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब आप समझोगे कि यू आर द वन हु कैन फुलफिल फुलफिल द ड्रीम विच यू डिड, यानी अगर आप इस तरह का सोचते हो कि ऐसा कोई ड्रीम है जो आप करना चाहते हो और आप कर लो, तो क्या है, क्या आपकी जिंदगी में सुकून है? क्योंकि आप क्या करते हो, आप वो ड्रीम हासिल करते हो जिसकी आपको चाहत होती है। उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। एक, मुंह की हवा अपने अंदर नहीं भरनी, अपने अंदर टाइट खुली जज्बे की हवा भरनी है जो आपको ऊपर लेकर जाए। ऊपर तो जा रहे हो मगर अपना इंटीरियर इस दीवार की तरह मजबूत रखना है कि ऊपर जाते हो पता चले कोई पत्थर फेंक के फट जाओ, ऊपर जाते हो कि मिसाइल भी फेंके तुम पर फर्क ना हो, इस तरह के मजबूत होकर जाओ। तो अपना इंटीरियर इतना मजबूत रख लो, अपने इरादों पर इतना पुख्ता हो जाओ कि तुम्हारे अपने भी कह दें छोड़ दो तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको करके दिखा दो। लोगों का काम है ना कहना, तो लोग जो कहेंगे ना तो उनको करके दिखाना, उनके कहने पर नहीं जाना कि ये कह रहा है मैं नहीं कर सकता, मगर असल बात क्या है यार, तुम कर सकते हो, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। ओके, तो आज की वीडियो जो है मैं यहाँ पर अपनी ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा बहुत जल्दी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एवरी पर्सन हु इज़ वाचिंग मी फ्रॉम भूटान, स्पेशल थैंक्स अ लॉट फॉर यू अगेन, कि आप लोगों ने ना जाने जितना भी सपोर्ट किया मगर किया लाजमी। और सेकेंडली चीज़ है, मुझे अनसब्सक्राइब ना कीजिएगा, क्योंकि आई थिंक सो काफ़ी भूटानी ऐसे हैं जिनको उर्दू आती भी है, और आगे आप लोगों का मिशन भूटान भी आ रहा है। यू कैन म्यूट माई नोटिफिकेशन अंटिल दैट। तो ये है कि बीच बीच में जो भी अगर आ गया ना मिशन भूटान कहीं पर भी जिक्र, तो उसको खोल लेना, वहाँ से मिशन भूटान दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वो भी आप लोगों के जीमेल्स या आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिशन पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट है
आई थिंक सो आगे नवंबर के महीने की बात करूँ या इस तरह करूँ, लेकिन एक अभी आप लोगों का एक माइंड सेट रेडी कर रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीचेस जारी रहेंगी। मिशन पाकिस्तान जो स्टार्ट होना है वो एक मामूली मिशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मिशन है। उसको एक बहुत बड़े पैमाने से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अभी से मेरी वीडियोस को शेयर करना शुरू करें, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी व्यूअर आता है सब्सक्राइब लाजमी करो, ताकि मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हर हालत में कंप्लीट हो। नवंबर के महीने तक अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, तो आई थिंक सो कि मुझे स्कूल कॉलेजेस वाले भी अलाउ करेंगे कि मैं उनकी प्लेसेस में जाकर एक वर्कशॉप कर सकूं। वहाँ से स्टूडेंट पावर गैदर होगी, तमाम चीज़ें गैदर होंगी, और फिर एक बड़े पैमानों पर मैं सेमिनार्स भी कर सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सेमिनार करने का सोचा था, मगर इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। फ़ैन फॉलोइंग क्या, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग नहीं थे, ना मैंने अनाउंस किया था यूट्यूब पर। दैट्स वाई जो है सारा मामला ख़राब हो गया। ठीक है, अभी इवन कि मैं जो बात की है ना, उसको अपने साथ थोड़ा सा रिलेट भी कर देता हूँ। बाय माई सेल्फ मैं कितने ज़्यादा फेलियर्स फेस कर रहा हूँ इस फील्ड में, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो यही चीज़ है कि मैं अभी तक अपने इरादों पर बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, नहीं छोड़ा, तो छोड़ना है भी नहीं। और हाँ, मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से जो है मैं सही जा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड सपोर्टिव हैं, मेरे टीम मेंबर सपोर्टिव हैं। थैंक्स अ लॉट टू एवरी टीम मेंबर जो मेरी हेल्प कर रहे हैं मिशन भूटान में, जिन्होंने की। मिशन भूटान एंड हो गया। अभी ये था कि मैंने बोला अगर स्टार्ट में बातें करूँगा ना तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब जिसने ये पार्ट देखना होगा देखेगा, नहीं देखना स्किप कर देगा, क्लोज कर देगा वीडियो। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को एंड में रखा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी वीडियो अभी ये थोड़ी देर पहले ख़त्म होगी। ठीक है, यानी पूरी देखने का मतलब ये है, जहाँ से लेक्चर चल रहा है वहाँ से एंड तक देखना है। एंड में थोड़ी बहुत मैं एक्स्ट्रा बात कर जाऊँगा, तो ये आगे नहीं करूँगा। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था। कोई भी बात होती है, कोई भी टॉपिक आप लोगों के माइंड में आता है, कोई भी सवाल आता है, तो वो सब आपने मुझे बताना है। क्वारंटाइन तो आई थिंक सो निकल गया, हर कोई ऑफिस कॉलेजेस वगैरह सर जगह जा रहा है। तो ये कि मैंने बल्कि अपने अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स पैदा की हैं। आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन तकरीबन पूरा स्टूडियो भी मैंने अपना तैयार कर लिया है। माइक्रोफोन्स, लाइट्स वगैरह, स्टैंडीज वगैरह सब कुछ। कैमरा रिजल्ट भी आप लोग बेटर फेस कर रहे होंगे। तो ये सब मैंने अपनी पॉकेट मनी से किया है। आई एम अर्निंग ₹0 प्रॉफिट, इवन माइनस में जा रहा है मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए मैं कर नहीं रहा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बतानी थी और मैंने बता दी हैं। तो अभी इंशाल्लाह जो मिशन पाकिस्तान है उसको, ये नहीं है कि मिशन पाकिस्तान में कोई सियासत छेड़ने जा रहा हूँ। मिशन पाकिस्तान इस तरह से जा रहा है इंशाल्लाह ताला मेरा, जिसके अंदर मैंने लोगों स्टूडेंट्स जो लाइफ है उसके ऊपर इंशाल्लाह उनको एक गुड डायरेक्शन देनी है कि अपने स्टडी वेल कर सकें, सब कुछ अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस हासिल कर सकें। और सेकेंडली कायद विजन्स अबाउट यूनिटी ये आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कम रह गई है। तो कायद विजन, स्टूडेंट पावर, तो इन चीज़ों में से डिसाइड करेंगे। अभी ये कि थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं, तो पढ़ाई भी कोई कंटिन्यू है। तो ये कि जितनी आप लोग सपोर्ट देंगे उतना अच्छा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। टेक केयर व्यूवर्स, इंशाल्लाह मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।